हेलो एंड वेलकम टू सुपरग्रेट्स। आज हम लोग चलते हैं कोर्ट में। सर कोर्ट, आप तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे ना। कोर्ट में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बच्चों, जज जो होता है वो बार बार ऑर्डर 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 करता रहता है जब बहुत हंगामा चलता है। तो अगर नहीं देखा हो तो जॉली एलएलबी 1 जॉली एलएलबी 2 देख लेना। वहां पर हमारे जज गेविल को, उसको गेविल बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं? गेविल, GAVEL, ठीक है। तो उसको जब जब नॉक करते हैं तो लोग शांत हो जाते हैं। एनीवेज, मैं आप लोगों को लॉ नहीं पढ़ाने वाला हूं, हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसी ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी केमिस्ट्री में भी होते हैं बेटा ऑर्डर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जानते हैं आखिर होता क्या है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अगर डिफाइन करना हो तो उसको ऐसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज sum of the stoichiometric coefficient of reactant raised to the power of their concentration। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। लेकिन समझने के लिए हम समझते हैं आखिर इसको निकालते कैसे हैं। तो मान लो हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, M1 प्लस M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। अब बेटा इसके लिए रेट लॉ कैसे लिखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, और जहां पर M1 M2 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट उनके पावर में चढ़ जाते हैं। और बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कुछ नहीं है, बस इन्हीं M1 और M2 का एडिशन कर देना, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लो। चलो इसमें बताओ जल्दी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी? अब यहां पर आप लोग क्या करोगे? यहां पर आप लोग तुरंत देखोगे कि सर आपने रिएक्टेंट बोला है तो ये रहा 2, यहां पर है 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गई बच्चों? 3 आई कि नहीं आई? 3 आ गई ना? सर 3 आ तो गई, लेकिन ये ऐसा क्यों? कारण ये है बच्चों क्योंकि ये गलत है। अभी तो आपने पढ़ाया सर, इन दोनों के स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम कर देना, वही आपका सही आंसर होगा। तो 3 तो आ रहा है 2 + 1 ना। बच्चों हम लोगों को ओवरऑल रिएक्शन देखकर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने की गलती नहीं करनी है। हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए वी मस्ट हैव टू नो द मैकेनिज्म हाउ अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज गोइंग फॉरवर्ड। तो कैसे जा रही है ध्यान दीजिए। ये जो 2NO2 + F2 बना रहा है 2NO2F, उसमें एक्चुअल में क्या होता है बेटा? सबसे पहले एक NO2 का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है एक F2 के मॉलिक्यूल से और बनाता है NO2F और एक F को फ्री कर देता है। ये वाला स्टेप आपका बेटा स्लो स्टेप है। और अब जो ये फ्लोरीन फ्री हुआ है वो दूसरे NO2 से वेरी फास्ट रिएक्ट करके NO2F बना लेगा। और हम ये जानते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप या मॉडरेट स्टेप। तो बेटा जो ऑर्डर निकलेगा वो स्लो और मॉडरेट से निकलेगा। अब बताओ यहां पर कितना हो गया? यहां पर भी 1 दिया है, यहां पर भी 1 दिया है, तो 1 + 1 2, वो हो जाएगा बेटा हमारा सही ऑर्डर। अब समझ में आ गया? ओके कि नॉट ओके? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा ये जो के की यूनिट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि बेटा हम रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही तुरंत पहचान सकते हैं कि भैया हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। कई बार ना आपको बहुत कॉम्प्लेक्स कोई रिएक्शन क्वेश्चन दे देगा आपको, और उस क्वेश्चन में ना आपसे पूछेगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर सो एंड सो रिएक्शन। वहां बेटा पता है वो आपको टेम्परेचर, आपको 2 हाफ लाइफ सब देगा और साथ में रेट कांस्टेंट दे देगा। तो वहां क्वेश्चन आप बच्चों को चाहता है कि बच्चे क्वेश्चन देखकर घबरा जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, और वो अलग अलग मेथड से, हाफ लाइफ मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले। बल्कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करना है? बस रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर। ठीक, तो बेटा ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 0 पे डिपेंड करे, मतलब डिपेंड ही ना करे, है ना। तो बेटा जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो किसके बराबर होगी? रेट ऑफ रिएक्शन के जो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। मतलब बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? आगे देखिए। अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1 पे डिपेंड करे। ठीक है, तो बेटा रेट कांस्टेंट क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का पावर 1।
कंसंट्रेशन होता है बेटा मोल पर लीटर, रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां से देखो मोल मोल कैंसिल, पर लीटर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, केवल पर सेकेंड आया। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है केवल पर सेकेंड। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उसमें सीधी सी बात है, जीरो ऑर्डर में पावर जीरो, फर्स्ट ऑर्डर में पावर वन, तो सेकेंड ऑर्डर में पावर टू पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर टू, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर और लीटर माइनस टू। अब बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल स्क्वायर लीटर माइनस टू, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मोल माइनस वन कर देगा, के हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर प्लस वन और पर सेकेंड। तो सेकेंड ऑर्डर की आ गई बेटा आपका, ये आ गया रेट कांस्टेंट की यूनिट, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। अब पता है आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो, तो अपन एक nth ऑर्डर की जनरलाइज्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं। nth ऑर्डर में पावर n पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल का पावर n और लीटर का पावर माइनस n। बेटा ये प्लस n ऊपर जाएगा तो माइनस n बना देगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल वन माइनस n ऊपर जाएगा प्लस n बना देगा, तो ये हो जाएगा लीटर n माइनस वन और पर सेकेंड। समझ गए बच्चों, इतना इजी से था। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शाहरुख खान को पढ़ने वाले हैं। अरे नहीं 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 नहीं, ये जीरो, ओह शिट, हम पढ़ने वाले एक्चुअल में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। तो मेरे को एकदम से वो जीरो से शाहरुख खान याद आ गया, देखिए ना पिक्चर, वो छोटी हाइट वाला शाहरुख खान। हाँ एनीवेज चलो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे अभी, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं जानता हूं जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर जीरो पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक और तरीका नहीं है, माइनस डी ए बाई डी टी, हाँ या ना बोलो, वेरी गुड। अब भाई ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं तो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन ना, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, तो के ए बराबर हो जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी को। अब बच्चों समथिंग पावर जीरो इज, जल्दी बोलो मैथ्स के बच्चे हो ना, हाँ, एक्स का पावर जीरो बोले तो वन, तो ये चीज वन हो जाएगी। तो बेटा इसको dt को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो dA बराबर आ जाएगा माइनस के dt के। अब हम इंटीग्रेट करते हैं जीरो से t टाइम के लिए, ठीक है। तो बच्चों जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका एक कांस्टेंट c आता है, इंटीग्रेशन में आता है ना भाई, जो हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स रहते हैं जिनको हम फॉर्मूले में नहीं आ सकते, जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 का पावर 9, है ना। तो ऐसे कोफिशिएंट जो कांस्टेंट्स, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो इसके लिए हम लोग वो c कांस्टेंट ले आते हैं किसमें, इंटीग्रेशन में। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर c आ गया तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी, वो कांस्टेंट निकालना है अपने को। तो भाई मान लेता हूं मैं टाइम जीरो पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन a0 थी, कितनी थी, a0, किस पर, टाइम जीरो पर। तो बेटा मैं टाइम की जगह जीरो रखूंगा, इसकी जगह a0 रखूंगा, देखता हूं क्या आएगा। ये आ जाएगा बेटा a0 इक्वल्स टू माइनस के इंटू जीरो, टाइम जीरो हो गया, प्लस c कांस्टेंट, और समथिंग इंटू जीरो इज जीरो, तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, a0 की। अब हम इस c की वैल्यू रखते हैं बेटा किसमें, इस वाली इक्वेशन में। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, या kt हो जाएगा a नॉट माइनस a, या k आ जाएगा बेटा मेरा a नॉट माइनस a डिवाइडेड बाय t। ये आ गई जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब हम देखते हैं बेटा जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होगी। तो बच्चों देखो, हाफ लाइफ एक्चुअल में होता क्या है पहले समझ लो उसको। हाफ लाइफ इज दैट हाफ टाइम इन विच प्रोडक्ट formed will be half of that of reactant, मतलब ये वो आधा समय जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट का आधा बन जाए, मतलब वो टी हाफ जिसमें प्रोडक्ट क्या बन जाए, ए नॉट बाय 2 हो जाए, ठीक है। अब बेटा हम इसको उठा के रखते हैं उसकी इक्वेशन में, तो ए की जगह क्या रखूंगा मैं, ए नॉट बाय 2, और टी की जगह टी हाफ को वहां ले जाता हूं, के को नीचे ले आता हूं, ए नॉट माइनस हाफ ए नॉट हो जाएगा आपका बेटा ए नॉट, तो टी हाफ की फाइनल आ गई ए नॉट बाय 2 के। समझ गए, आज की क्लास के लिए हमारा इतना ही था। लेकिन एक मिनट, इधर आना, कहां भाग के जा रहे हो।
क्या मैंने कभी तुम लोगों को बिना क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाने दिया है? नहीं। हम अब वापस से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन किसका सॉल्व करेंगे बच्चों? तो ध्यान दीजिए आप लोग, देखो, जैसे ही आप लोग जाएंगे, कहां जाएंगे? जैसे ही आप लोग जाएंगे बच्चों सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो वहां पर सैंपल क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। उसमें हम लोग अपने केमिस्ट्री का सैंपल पेपर को खोलेंगे, तो उसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है सीबीएसई सैंपल पेपर का, हम आज वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम जाएंगे। ठीक है, चलो देखो सॉल्व करते हैं, देखते हैं आखिर वो क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। चलो देखो, देखो बच्चों, इसका फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन लोग जल्दी से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, ये आ गया क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान दो, चलो देखो, एक मिनट बस पेन चूज कर लूं। हाँ ठीक। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रिएक्शन आर गिव्स प्रोडक्ट इज 4.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। मतलब मेरे को क्या दे दिया उसने? इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी है रिएक्टेंट की, कितनी बच्चों? 4.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। What is the half life of the reaction if K is equals to 2.31 into 10 raised to power -2? बच्चों एक बात बताओ, यहां पर उसने बताया है कि ये जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है? नहीं बताया। हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना रहेगा, कैसे पता लगेगा? इसकी यूनिट देखकर, रेट कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि बच्चों ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और मैं ये जानता हूं कि हाफ लाइफ क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए? हाफ लाइफ बराबर होती है ए नॉट बाय 2k, ए नॉट बाय 2k, है ना? तो इसको कर दूंगा बेटा मैं 2 इंटू 2.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2, और बच्चों यहां साफ दिख रहा है -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2.31 करूंगा तो 4.62 आना ही आना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और हाफ लाइफ मेरी क्या आ जाएगी? 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आ गई बात समझ में? इस तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा आपके क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल सारे के सारे। ठीक है, तो अब मैं बोल सकता हूं फाइनली आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चाहते हो ऐसे ही अच्छे से समझकर सीयूईटी 2025 में पूरे 100 परसेंटाइल की बात ही नहीं करता, 100 परसेंटेज ले आओ 200 में से 200, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे खातिर प्लीज कर दो यार, मान जाओ यार जल्दी से। और हाँ, बेल आइकन दबा देना, जिससे नेक्स्ट क्लास कब है जल्दी पता लग जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।